दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 5 के बारे में। अगर आपकी जन्मतिथि 5, 14 या 23 तारीख है किसी भी महीने की, तो दोस्तों आपका मूलांक 5 हुआ। और मूलांक 5 जो है वो बुध ग्रह को इंगित करता है, यानी कि मूलांक 5 के जो स्वामी ग्रह है वो बुध ग्रह है। तो बुध का असर जो है वो 5 नंबर वालों को देखने को मिलता है। अगर मूलांक 5 की बात करूं तो मूलांक 5 की जो टैगलाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी: ये जीवन में चेंज, फ्रीडम और एडवेंचर का नंबर है। इससे जो जुड़े लोग हैं, मूलांक 5 से जो जुड़ते हैं, वो लाइफ में चेंज, एडवेंचर और फ्रीडम चाहते हैं। ऐसे ही इनकी पूरी लाइफ जो है इसको डिनोट करती है। अब हम समझेंगे कि मूलांक 5 का असर ज़िंदगी पे किस तरीके से पड़ता है, कि इनकी मूलांक 5 के जो जातक हैं उन पे 5 नंबर का असर किस तरीके से पड़ता है। तो हम चेक करेंगे कि पर्सनैलिटी, प्रोफेशन, फाइनेंस, लव लाइफ, स्ट्रेंथ, वीकनेस और चैलेंजेज क्या हैं 5 नंबर के, और उनकी रेमेडी क्या है। रेमेडी तो बहुत ज़रूरी है ना, तो वीडियो के एंड में हम रेमेडी की भी बात कर लेंगे। तो पहले हम पर्सनैलिटी से चलते हैं। दोस्तों मूलांक 5 वाले लोग बहुत ही एनर्जेटिक और एडवेंचरस होते हैं। इनको ज़िंदगी में घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। टूरिज्म तो इनके लिए एक तरह से समझ लीजिए एक सेकंड हॉबी है। इनका बस चले तो कैरियर ही टूरिज्म में बना लेंगे। इनकी ज़िंदगी में हर वक्त जो है कुछ नया करने की चाहत रहती है। ये लोग अपने जीवन में बदलाव को बहुत पसंद करते हैं। अगर किसी काम में मज़ा ना आए तो ये लोग उसे छोड़ करके कुछ नया काम कर लेते हैं। तो अपने जीवन में हमेशा जो है 5 नंबर वाले को चेंज काफ़ी पसंद होता है। सोच ओपन माइंडेड होती है। फ्री स्पिरिट भी कहते हैं, चिड़िया भी कहते हैं, पक्षी भी कहते हैं 5 वालों को। जैसे पक्षी जो है उड़ान उड़ना चाहता है आसमान में, ऐसे ही 5 वाले जो हैं फ्री स्पिरिट पीपल होते हैं। बहुत क्यूरियस होते हैं और हमेशा नयापन चाहते हैं। साथ ही साथ ये लोग बहुत ही टॉकेटिव और सोशल होते हैं, जिससे इन्हें नए लोग और दोस्त बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती। बड़ा सा सोशल सर्किल आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर वालों का। प्रोफेशन की अगर हम बात करें कि ये किस प्रोफेशन में अच्छा करते हैं, तो मूलांक 5 वाले लोग उन पेशों में बहुत अच्छा करते हैं जहां फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो और थोड़ा एडवेंचर्स भी हो। जैसे कि जर्नलिज्म में बहुत अच्छा करेंगे, राइटिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, मार्केटिंग बेस्ट कर सकते हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन ये बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ वो सारे काम में भी अच्छे होते हैं जहाँ एडवेंचर हो। तो जो स्पोर्ट टूरिज्म होता है या जहाँ पर एडवेंचर हो, थोड़ा सा रिस्क भी हो, हिंट ऑफ, वो इनको काफ़ी पसंद आता है। इनको किसी भी नौकरी या प्रोफेशन में काम करने से ज़्यादा खुद का काम करने में मज़ा आता है। इनका करियर हमेशा एक जर्नी होता है जहाँ ये खुद को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते हैं, खुद को अपने आप को इवॉल्व करते चले जाते हैं और एक बेटर इंसान अपने आप को बनाते हैं। दोस्तों ये लोग ऐसे प्रोफेशन में बढ़िया करते हैं जहाँ इनको फ्रीडम मिले और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करने की आज़ादी मिले, वहाँ ये बहुत अच्छा करते हैं। पैसे की बात कर लेते हैं, फाइनेंस की। तो फाइनेंस की बात करें तो मूलांक 5 वाले लोग पैसे के मामले में थोड़े इम्पल्सिव होते हैं, यानी कि खर्च करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते और अक्सर जो है नए एक्सपीरियंस के पीछे पैसा लगा देते हैं। खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, पॉकेट खाली, भर गई और फिर खाली, ये हाल होता है इनका। पैसा जल्दी से इनके हाथ में रुकता नहीं है। हालांकि 5 नंबर जो है मैनेजमेंट का नंबर भी है, यानी कि हाई लेवल पे जहाँ मैनेजरल स्किल की आवश्यकता होती है, जैसे कि कंपनी के जो मैनेजर्स हो गए, टॉप मैनेजर्स हो गए, मिडिल लेयर हो गई, टॉप लेयर हो गई, कंपनी के मैनेजमेंट वाली लेयर हो गई, वहाँ ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि 5 नंबर मैनेजमेंट का नंबर भी होता है। पैसे को भी ये मैनेज करना जानते हैं बहुत अच्छे से, बट खर्चीले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इम्पल्सिव बाइंग इनकी आपको देखने को मिलेगी। अमेजन पे कुछ भी खरीद लेंगे, मन आया तो कुछ भी बाय कर लेंगे, किसी मार्केट में गए तो ऐसे ही बिंज बाय कर लेंगे, अननेसेसरी का कबाड़ भी खरीद लेंगे। ऐसी इनकी हालत होती है फाइनेंस के मामले में। इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बहुत स्टेबल नहीं होती, क्योंकि ये लोग ज़्यादा रिस्क लेने में विश्वास करते हैं। हालांकि ये लोग नए बिजनेस आइडियाज़ और इन्वेस्टमेंट में अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो है इनोवेशन और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छी तरह से समझने का जो है पूरा जज्बा होता है और इनको समझ भी होती है। लेकिन कभी कभी इनकी ये जो आदतें हैं फाइनेंशियल रिस्क वाली, ये इनको फाइनेंशियली वीक भी कर देती हैं। तो इन्हें फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का भी सामना करना पड़ता है।
इसके लिए इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मूलांक 5 की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो इनकी अडेप्टेबिलिटी ही है और क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं। ये लोग किसी भी सिचुएशन में जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं और मुश्किलों का सामना बहुत हिम्मत से करते हैं। बहुत ही हिम्मती जो है मूलांक 5 वाले होते हैं। इनकी जो एंथुसियाज्म है और पैशन है इन्हें किसी भी काम में आगे बढ़ने की ताकत देता है। साथ ही ये लोग हमेशा नए आइडियाज़ और सॉल्यूशन के लिए तैयार रहते हैं। इनकी सोशल नेचर और कम्युनिकेशन स्किल्स भी इन्हें सक्सेस दिलाने में मदद करती है। अब बात करते हैं वीकनेस की। तो वीकनेस की अगर बात करें तो मूलांक 5 वाले लोग कभी कभी बहुत इम्पल्सिव होते हैं। ये लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकते हैं और अक्सर इसका इन्हें पछतावा होता है। इनकी दूसरी वीकनेस यह है कि ये लोग स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते और कभी कभी इन्हें अपना फोकस बनाए रखने में दिक्कत होती है। ये लोग जल्दी ऊब जाते हैं और इस वजह से कई बार अपनी कमिटमेंट्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऊबने के चक्कर में ये काम को बीच में अधूरा भी छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं लव लाइफ की। लव भी ज़रूरी है। अब लव लाइफ के बारे में करें बात तो मूलांक 5 वाले लोग बहुत ही रोमांटिक पाए गए हैं और अपने पार्टनर के साथ एडवेंचर और फन करना पसंद करते हैं। ये लोग अपने रिश्तों में बहुत ही पैशनेट और स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन इसकी एक चैलेंज यह भी होती है कि ये लोग कभी कभी अपने पार्टनर के साथ भी इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखने में परेशान हो जाते हैं। इनकी बदलती हुई नेचर और इंडिपेंडेंस की चाहत कभी कभी रिश्ते में जो है थोड़ी सी खटास डाल देती है और दूरियां भी ले आती है। दोस्तों, अगर बीच में रोक के थोड़ा मैं बता दूं कि अगर आपको लाइफ में काफ़ी चैलेंज झेलने को मिल रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो ढंग से अलाइन ना हो। तो मेरे हिसाब से तो सभी को एक बार अपनी बर्थ ग्रिड का एनालिसिस कराना चाहिए और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी जो है वो इसमें बहुत अच्छी हेल्प करती है। मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आप astrotridev.com पे जाइएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस किया जाए और उसमें जो वीकनेस हैं वो पता लगा करके उनका कुछ रेमेडी से उनको ठीक किया जाए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। astrotridev.com पे जा करके अपनी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कैसा रहने वाला है। हम थोड़े से चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो मूलांक 5 के लोगों को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चैलेंज इनकी इम्पल्सिव नेचर है। ये लोग कभी कभी बिना सोचे समझे बड़े फैसले ले लेते हैं, जिसका असर बाद में ज़िंदगी में इनके पड़ता है। इनको अपने जीवन में थोड़ी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी की भी कमी महसूस होगी। इन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ और गोल्स को सही तरह से समझने और पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो प्रॉब्लम्स की बात होगी, थोड़ी रेमेडी की भी बात हो जाए तो दोस्तों, अगर देखा जाए कि मूलांक 5 वालों की रेमेडी क्या है और कैसे हम उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो कुछ रेमेडी इस तरह से हैं। तो पहली रेमेडी है इम्पल्सिव डिसीजन को कंट्रोल करें। आपको अपनी डिसीजन लेने से पहले थोड़ी सोच समझ करनी चाहिए ताकि भविष्य में आपको पछतावा ना हो, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। दूसरी रेमेडी है स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में लाएं। आप जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, थोड़े से अपने एडवेंचरस नेचर को कंट्रोल करें। थोड़ी स्टेबिलिटी और फोकस रखकर आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें, मेडिटेशन जरूर करें ताकि आप फोकस्ड रहें। तीसरी रेमेडी है इमोशनल कनेक्शन। अपने रिश्तों में थोड़ा इमोशनल स्टेबिलिटी लाइए। कभी इस डाल कभी उस डाल, कभी ये सोच कभी वो सोच। रिश्तों में आप प्रैक्टिकल ना करें। एडवेंचरस आप हैं लेकिन रिश्तों में थोड़ा सा एडवेंचर ना करें, वहाँ थोड़े स्टेबल रहें, नहीं तो आपको इमोशनल सेटबैक्स झेलने पड़ सकते हैं। पार्टनर के साथ अधिक टाइम बिताएं, इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये था मूलांक 5 के बारे में। अब जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मूलांक 5 बुध से कनेक्टेड है। तो आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप मूलांक 5 हैं तो आपकी रेमेडी जरूरी है। देखिए, आपको सारी एनर्जी बुध से मिलती है और बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसकी एनर्जी काफ़ी हाई वाइब्रेशन में होती है। तो उसको कैसे करना है, ठीक है। तो आपको बुध को अगर कंट्रोल करना है तो अपने जीवन में हरा रंग थोड़ा सा लेकर के आइए। एक मैं सीक्रेट बताता हूँ आपको। एक हरा रुमाल आप अपनी पॉकेट में हमेशा रखें और उसको जब भी सुबह रखें तो उसको एक बार देखें। देखने के बाद उसको रखें।
हरे कलर से थोड़ी सी एनर्जी होती है, हालांकि ये लाल किताब का टोटका भी है। साथ ही साथ जो है आप बुध के लिए एक रिंग पहन सकते हैं, और रिंग जो है वो डायमंड की होनी चाहिए, या फिर आप क्रिस्टल की रिंग भी पहन सकते हैं। डायमंड ना पहने कोई बात नहीं है, क्रिस्टल की रिंग पहने, वो भी जो है बुध को सपोर्ट करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।